आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। धार कांग्रेस के विधायक ने लगाए आरोप, राजस्व और पुलिस विभाग ने नामांतरण हो या बंटवारा बिना पैसों में नहीं होता काम। थाने में बिना पैसों के एफआईआर नहीं लिखी जाती है। 45 बच्चियां गुम हुई, जिसमें झील कंपनी से गायब 27 महिला शामिल। गायब बच्चियों के पीछे गैंग का हाथ। विधायक शेखावत ने कहा, राजस्व अभियोग के तहत समस्याओं के समाधान के लिए अब तक कई ग्राम पंचायतों में राजस्व महाअभियान के तहत कैंप का आयोजन नहीं किया जा सका। राजस्व विभाग में नामांतरण हो या बंटवारा बिना पैसों में कोई काम नहीं होता। थाने में बिना पैसों के एफआईआर दर्ज नहीं होती। क्षेत्र में कई गांवों की 45 बच्चियां गुम हुई हैं, जिसमें झील कंपनी से भी 27 महिला गायब है। इसके पीछे जो गैंग काम कर रही है, इसकी जानकारी झील कंपनी को दी जा चुकी है। गुम बच्ची के परिजन रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन शिकायत नहीं लिखी जा रही है। हाईवे पर चालान के नाम पर खुलेआम लूटमार की जा रही है। प्रशासन के इस रवैये में सुधार नहीं होने पर 1 महीने बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रशासन राजस्व को लेकर क्या कहेंगे? जरा फिर से तो मैंने बताया आपको कि राजस्व विभाग का अभी अभियान चल रहा है 1 महीने का, और हमने पिछली 25 तारीख को शायद उद्घाटन किया था। मैं खुद ही गया था उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद से लगातार मैं सब पंचायतों में फोन कर रहा हूं कि भाई ये राजस्व का मामला आपके यहाँ कब आया, कब इन्हें मीटिंग ली। जबकि तय हुआ कि ढोंडी पीट करके पूरी पंचायत को बुलाया जाएगा, वहीं उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन आज तक किसी पंचायत में वो अमला गया नहीं, और किसी सरपंच ने मुझे ये नहीं कहा कि आज हमारी मीटिंग हुई है, हमारी समस्याओं का समाधान है। अब ये मेरे ख्याल से 1 महीने का है, तो 1 महीने बाद ये 1.5 महीने का जो समय है वो खत्म हो जाएगा, और ये कागजों पे अपना पूरा करके घर बैठ जाएंगे। न तो स्पॉट पे लोगों को बुलाया जा रहा है, न उनकी समस्या का निराकरण हो रहा है। उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन का यह मैंने काम बताया कि पुलिस प्रशासन की मनमानी चल रही है। आंखों पे पट्टी बांध करके राजनीतिक दबाव में वो काम कर रहे हैं, और दबाव में काम करने के कारण जो जनता है वो हलाकान है। जनता की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही। बगैर लिए दिए थाने में कोई अधिकारी किसी के साथ एंटरटेनमेंट नहीं करता है। इतनी लूट मैंने पिछले 50 साल में कभी देखी नहीं। शाम को 5 बजे बाद चारों तरफ बदनावर के ये मोटरसाइकिल वालों को, गाड़ी वालों को, इनको परेशान करना, लाइसेंस के नाम पे इनको लूटना, चालान बनाना, ये रेगुलर बिजनेस बन गया है। बदनावर के लोग कहते हैं बदनावर के भैया, हम तो पास के गांव में जा रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ते। प्रशासन का यही अगर रवैया रहा तो आप क्या करेंगे? हमने तय किया है, प्रशासन का रवैया अगर नहीं बदलेगा तो अगले महीने हमने कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हम इन सब बातों को लेकर के सड़कों पे आएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में ये सारी बातें रखने वाले हैं अगले महीने। शासन प्रशासन के इस कृत्य के खिलाफ हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। या तो शासन अपना रवैया बदल ले, और नहीं तो सड़कों पर लड़ाई होगी। अनिता गुप्ता हत्याकांड का 1 और 20,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश के बीच हुई 4 बजे के लगभग मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में आतन अपराधी मयंक उर्फ मंकू भदौरिया को किया गिरफ्तार। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के पास क्राइम ब्रांच पुलिस और बदमाश का आमना सामना। मुठभेड़ में बदमाश से 1 पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद। आ ही रहा था रास्ते में। 1 मिनट सर, 1 मिनट। मेरा यहीं रुकना है। मैं कटी कहाँ से हटेगा वो? यह वायरल वीडियो जिले की गरोठ विधानसभा के कोटरी से बालोदा 3 किलोमीटर के अस्त व्यस्त मार्ग का है। यह सभी बच्चे कोटरी गांव के हैं, जो कि हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बालोदा जाते हैं। बच्चों को इसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। दूसरे मार्ग पर 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। कोटरी से बालोदा का यह मार्ग सालों से खस्ताहाल है। जिम्मेदारों से लाख गुहार के बाद भी किसी ने इसकी सुध नहीं ली। खस्ताहाल मार्ग से परेशान बच्चों ने यह वीडियो बनवाकर वायरल करवाया है।
बताया जा रहा है कि वीडियो 5 से 6 दिन पहले बनाया गया। जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मधु एजेंसी के चटके ताले। मुरैना सिटी कोतवाली के सामने बीती रात की घटना। अज्ञात चोरों ने शोरूम के ताले चटकाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगाए सवालिया निशान। शटर को टेढ़ा कर शोरूम के अंदर घुसे चोर। थाना सिटी कोतवाली के सामने ही मधु रेडियो शोरूम में चोरी कर पुलिस को दी चुनौती। शोरूम के काउंटर से चोरों ने उड़ाए 2 लाख से अधिक रुपए। मौके पर पहुंची पुलिस एवं फॉरेंसिक टीमें कर रही है मामले की जांच। मुरैना जिला की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है शोरूम। जिला की अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक दुकान को होती है आइटम की सप्लाई। सीसीटीवी कैमरे प्रतिदिन किए जाते हैं बंद। घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे चालू रखने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा पुलिस मुख्यालय। डीजीपी से मुलाकात करके दिया ज्ञापन। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर इंदौर में प्रदर्शन में लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस डेलीगेशन ने डीजीपी से मुलाकात कर शिकायत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नेतृत्व में की मुलाकात के बाद अरुण यादव का बयान। पुलिस ने इंदौर में जो प्रदर्शन कर बर्बरता दिखाई वो निंदनीय है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इंदौर लाठीचार्ज की जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, साथ ही इस तरह की घटना फिर से ना हो। पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन दिया है क्या? देखिए, अभी मुकेश नायक जी ने आपको पूर्ण जानकारी दी है। 6 तारीख को जो इंदौर में घटनाक्रम हुआ है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दरमियान इंदौर पुलिस ने हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत बर्बरता की और बहुत अनवाणी रूप से लाठीचार्ज किया गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। उसी संबंध में आज तमाम वरिष्ठ नेता डीजीपी साहब से मिले और हमने उनसे कहा है कि जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह से वहाँ पर मारपीट पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और भविष्य में इसका वापस ये दोहराया नहीं जाए, इस बारे में भी वो सुनिश्चित करें। हमने आज उनसे ज्ञापन दिया है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है, उनको वीडियोग्राफ दिए हम लोगों ने और उनसे कहा है कि इसके खिलाफ जांच हो। जैसा कि मुकेश जी ने कहा आपसे कि अगर भविष्य में इस तरह का करेंगे तो हम लोग भी प्रतिकार करेंगे। गंभीर चोटें भी लगी हैं उसमें? बिल्कुल, जीतू पटवारी जी के सर में चोट रखी है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला बैठक गुरुवार को जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले की अध्यक्षता और भाजपा जिला प्रभारी नंद किशोर पाटीदार के आतिथ्य में भाजपा जिला कार्यालय पर संपन्न हुई। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि उक्त बैठक प्रदेश संगठन से प्राप्त निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर होने वाले घर घर तिरंगा अभियान और अन्य विषयों को लेकर संपन्न हुई। अतिथियों द्वारा भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की गई। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमारा देश का विभाजन हो चुका था। इसलिए हमें विभाजन की विभीषिका और विभाजन में किन किन लोगों की भूमिका रही और उस समय कितने लोगों का नरसंहार हुआ, इन सभी बातों को संगोष्ठी या व्याख्यान के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर जन जन तक पहुंचाना है और सभी मोर्चों द्वारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को भव्य रूप से मनाकर और होने वाली तिरंगा यात्रा को व्यापक पैमाने पर निकालकर जनमानस में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत करना है।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले ने प्रदेश संगठन से प्राप्त कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत हमें घर पर तिरंगा लहराना है और इसी के निमित्त 11, 12 और 13 अगस्त को युवा मोर्चा द्वारा विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालना, 12, 13 और 14 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारकों की साफ सफाई करना और 14 अगस्त को उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करना है। वहीं 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस पर विभाजन की विभीषिका पर प्रत्येक मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर उस समय नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना। इसी प्रकार से 11, 12 और 13 अगस्त को मंडल स्तर पर वाहन रैली निकालना और 19 अगस्त से रक्षाबंधन पर्व मनाना है, जिसमें महिला मोर्चा द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार से लाभान्वित लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला गैस योजना के हितग्राही बहनों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करना है। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को जिले के सभी 1221 बूथों पर देखने और सुनने की व्यवस्था करने और सभी बूथों के प्रभारी नियुक्त करना है। खरगोन जिले की बड़वा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मर्दाना में वन विभाग के पिंजरे से एक तेंदुआ भाग निकला। तेंदुआ पिंजरे के ऊपरी की ओर लगे पाइप को तोड़कर भाग गया। बताया जा रहा है कि सुबह ही इस तेंदुए के पिंजरे में कैद होने की जानकारी वन विभाग को मिली थी। वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि तेंदुए ने अपने दांतों से लोहे के पिंजरे की पटिया मोड़ दी है, जिसके बाद इंदौर राला मंडल की टीम द्वारा एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में तेंदुए को शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान पिंजरे के पाइप को तोड़कर तेंदुआ भाग निकला। इस मामले को लेकर वन विभाग के एसडीओ विजय गुप्ता का कहना है कि सनावत के पास बिचौली मर्दाना में कुछ दिन पहले तेंदुए ने एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया था, जिससे गांव वालों में भय था। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए इंदौर राला मंडल की टीम बुलाई गई थी और तेंदुए के 3 पिंजरे लगाए गए थे, जिसमें एक पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया था और तेंदुए ने इस पिंजरे के 2 पाइप अपने दांतों से मोड़ दिए थे, जिसके कारण तेंदुए को दूसरे पिंजरे में शिफ्ट किया जा रहा था। उसी दौरान तेंदुआ पिंजरे के पाइप को तोड़कर भाग निकला, जिसे शीघ्र पकड़ लेंगे उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। मोबाइल के माइप लाने लोगों को बताओ क्या करा अभी। ओए वीडियो मत बनाओ फालतू, आओ भले बने लियो। तार दूं भाई नहीं तार वार से कहीं नहीं। दू हे सनावत के पास बिचौली मर्दाना में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के ऊपर तेंदुआ ने हमला किया था, तो जिससे गांव वाले बहुत भयाक्रांत थे। इसको तेंदुआ को पकड़ने के लिए वहाँ पर जो है 3 केज लगाए गए और वाला मंडल से पकड़ने के लिए टीम बुलाई गई। वाला मंडल वालों ने अपने जो पिंजरे दिए थे उन्हीं में उन्हें पकड़ा जाना था, लेकिन क्या हुआ कि वह जो है जिस पिंजरे में कैद हुआ कल आज की दरमियानी रात में, उसमें वह पिंजरे में आ गया तो उसने पिंजरे में 2 पाइप जो है तोड़ दिए सरिया। तो उससे लगने लगा था कि ये जो है कहीं इसमें से ना निकल जाए। इससे रोकने के लिए उसे दूसरे पिंजरे में शिफ्ट करने के लिए एक जो है व्यवस्था की गई और दूसरा पिंजरा उसमें लगाया गया, लेकिन दूसरे पिंजरे में वो आया और उसे तोड़कर वो निकल के भाग गया। फिर भी जो है हम लोग उसे अगले कुछ दिनों में फिर से पकड़ लेंगे और दूसरे तरीके से उसे पकड़े जाने की व्यवस्था की जा रही है। जौरा रूनीपुर गांव में नाला विवाद के चलते कुछ घरों में बरसात का पानी भर रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ग्रामीणों ने एसडीएम प्रदीप सिंह तोमर से की, जिस पर से तोमर ने एसडीओपी नितिन बघेल और पुलिस बल को साथ ले जाकर नाला विवाद का निराकरण कराया। रूनीपुर गांव में ग्राम पंचायत द्वारा गंदे पानी के निकास के लिए नाला निर्माण कराया जा रहा है। पुराने नाले को कुछ ग्रामीणों द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके चलते बरसात का गंदा पानी अन्य ग्रामीणों के घरों में भर रहा था, जिससे उक्त लोग परेशान हो रहे थे। घरों में भर रहे पानी को लेकर एक शिकायत भी एसडीएम को ग्रामीणों द्वारा की गई थी, जिस पर से 8 अगस्त को एसडीएम तोमर ने एसडीओपी नितिन बघेल और पुलिस बल को ले जाकर बंद किए हुए नाले को जेसीबी की सहायता से खुलवाने की कार्रवाई करते हुए प्रकरण का निराकरण कराया। जिले के धामनोद के बासलीपुरा में एक महिला कुलविंदर पति जोगेंद्र सिंह कौर की गला रेत कर घर में हत्या कर दी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए एसडीओपी मोनिका सिंह ने बताया कि गांव के 2 आरोपी मुकेश पिता सोहन डाबर और बबलू पिता दिनेश मालीवाड़ ने घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोनों आरोपी अब पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस के अनुसार बारीकी से मामले की विवेचना की तकनीकी के आधार पर साक्ष्य जुटाए और बाद में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक आरोपी घटना के बाद पुलिस से छुपने के लिए दूसरे गांव भाग गया, वहां से उसे गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से खटकेदार चाकू, मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किया है और बताया कि आरोपी मृतका के घर आगामी गणेश उत्सव और नवदुर्गा उत्सव में चंदा मांगने के लिए गए थे, लेकिन मृतका खुद नवदुर्गा का कार्यक्रम आयोजित करती है। उसने ये कहा कि मैं चंदा नहीं दूंगी। इसी पर दोनों ने शराब पीकर देर रात महिला की हत्या कर दी। हत्याकांड का खुलासा करने में थाना प्रभारी अमित कुशवाहा, सहायक उप निरीक्षक क्षीरसागर जवान सिंह, प्रधान आरक्षक आशीष पाल, मनीष चौधरी, जितेंद्र मांडवी सहित साबर सेल के पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। खुलासा किया है पुलिस 5 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमें बासलीपुर चित्यावड़ थाना धामनोद में एक गांव है चित्यावड़, उसके अंदर कल
कलविंदर कौर पति जोगेंद्र सिंह, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, उनकी गला रेतकर हत्या की सूचना में प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पे पुलिस पहुंची और मौके की जितनी कार्रवाई थी वो सारी की गई। और उसी के तहत हमें कुछ तकनीकी साक्ष्य और भौतिक साक्ष्य के आधार पर जानकारी मिली, जिसके द्वारा आरोपी हमारे ट्रेस हुए। और हमने पहला आरोपी जो कि मुकेश पिता सोहन डावर है, उसको अभिरक्षा में लिया और उससे पूछताछ के बाद में जो उसका सहयोगी था, जो दूसरा आरोपी बबलू पिता दिनेश मालीवर उम्र 23 साल, ये दोनों ही आरोपी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था, जो कि अभी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या का कारण क्या था? ये जो दो आरोपी हैं, दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं जिसकी मृतिका रहने वाली थी। तो मृतिका की ये दोनों ही परिचित थे और जो पूछताछ में सामने बात आई है उसमें ये बात आई है कि जो महिला थी वो हमेशा ही माताजी और जो गणेश जी होते हैं उनकी स्थापना करती थी। तो उसी की बिठाने की बात कि माताजी बिठाएंगे, गणपति जी बिठाएंगे और उसमें क्या सहयोग राशि आप दोगे, तो उसी सहयोग राशि को लेकर उनमें कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े में ही गुस्से में जब ये दोनों ही आरोपी नशे में थे और उन्होंने महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद ये आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किए गए? जो आरोपी मुकेश था वो अपने घर से फरार होकर अपनी बहन के घर चला गया था और जब दूसरा आरोपी है वो अपने घर पर ही हमें मिला। और दोनों ही आरोपी से हमें जो घटना में प्रयुक्त चाकू है और इस घटना में ये मृतिका का फ़ोन भी अपने साथ ले गए थे, वो भी इनसे बरामद कर लिया गया है। सिम कार्ड भी बरामद हुआ है और इनके जो घटना के समय जो भी खून लगा होगा इनके कपड़ों पे, वो भी हमने इनसे बरामद हुआ है। पूर्व में भी इनका कोई आरोपी आपराधिक प्रकरण है क्या? अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और कंटिन्यू हम इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे हैं। इसमें कुछ भी आगे रहेगा तो हम अपडेट कर देंगे। आपका नाम? मैं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह। मुरैना जिले में संचालित समस्त वाहनों की चेकिंग कार्यवाही अंतर्गत चेकिंग पॉइंट मुरैना ग्वालियर मार्ग पर लगाया गया, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार एवं उनके टीम द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान द्वारा वाहनों में बीमा, फिटनेस आदि की चेकिंग अंतर्गत 52 से अधिक स्कूल वाहनों को चेक किया गया, जिसमें मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 12 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाकर 27,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। कार्रवाई के दौरान डीपीएस स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया, जहां स्कूल परिसर में खड़े वाहनों का भौतिक निरीक्षण किया गया एवं वाहनों के दस्तावेजों जरूरी उपकरणों की जांच की गई। जांच के दौरान जिन स्कूल वाहनों में कमी पाई गई उनके संबंध में स्कूल प्राचार्य एवं प्रबंधन को मौके पर अवगत कराया गया। साथ ही उपरोक्त स्कूल वाहनों के संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। स्कूल संचालक को 7 दिवस का समय उपरोक्त वाहनों को दुरुस्त कराने एवं दस्तावेजों की पूर्ति के लिए दिया गया है। इस अवधि में वाहन संचालित होते पाए जाने पर जो कार्रवाई की जाएगी उसके लिए स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसी हिदायत आरटीओ मुरैना अर्चना परिहार द्वारा स्कूल संचालकों को दी जा रही है। सेवा भारती इंदौर द्वारा संचालित दिशा प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, जहां प्रतिभाशाली युवा जो अपने भविष्य निर्माण के लिए सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली युवा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं, इनके लिए सेवा भारती इंदौर और उज्जैन द्वारा संचालित दिशा प्रतियोगी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रकल्पों पर न्यूनतम शुल्क में केंद्र और राज्य शासन द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा, उप निरीक्षक, पुलिस सिपाही, जेल प्रहरी, पटवारी, संविदा शिक्षक, भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर, एसएससी और व्यापम द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए चयनित और अनुभवी शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में तैयारी करवाई जाती है। परीक्षा की तैयारी के अलावा ये प्रकल्प सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता को भी बढ़ावा देता है और उन्हें विश्वास है कि निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट अधिकारी बनेंगे और देश और समाज की सेवा करेंगी। अभी तक दिशा प्रकल्प पर 500 विद्यार्थी शिक्षा का लाभ ले चुके हैं। वर्तमान में निम्न कुल 47 विद्यार्थियों का विभिन्न परीक्षाओं में सरकारी पद के लिए अंतिम चयन हो गया है। कराधान सहायक में चयन हुआ है। सभी विद्यार्थी की कड़ी मेहनत और लगने का ही परिणाम है, जिसका फलस्वरूप ये प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में 30 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भीम, जय भीम। सेवा भारती इंदौर के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। आज सेवा भारती इंदौर में जो प्रकल्प चलते हैं, अनेक प्रकल्प चलते हैं, उसी में से एक दिशा प्रकल्प जो कि हरसिद्धि में है। उस प्रकल्प में हमारी बिटिया दीक्षा जी जो राज्य आयोग परीक्षा के अंदर आज चयनित हुई है और कराधान में उसको मौका मिला है। हम सब सेवा भारती के परिवार वालों के लिए गौरव की बात है
और आज रामनगर बस्ती के लिए भी गौरव की बात है कि एक बिटिया उच्च पद के ऊपर सिलेक्ट हुई है और देश की सेवा करने के लिए आगे बढ़ेगी। हम सब आज इसको बधाई देते आए हैं। यहाँ पर पूरी सेवा भारती पूरी कमेटी आज हमारी बधाई देना है। ये उन्नति करे, राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा करे, बस्ती समाज का भी नाम ऊंचा करे। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको सेवा भारती द्वारा कैसा सहयोग मिला और पढ़ाई में क्या हेल्प करी सेवा भारती ने? जी सर, दिशा प्रकल्प मैंने वहाँ कोचिंग की है, वहाँ से सभी टीचरों का बहुत सहयोग रहा है। प्रवीण जी भाई साहब उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उसमें मेरे भैया, मेरे माता जी, सभी का बहुत योगदान है। सभी का बहुत बहुत अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर, मेरे सभी गुरुजन, मेरे माता जी, मेरे भैया और सभी जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया, मेरा साथ दिया, यहाँ तक लाया, उन सभी को मेरा धन्यवाद। आप छोटी सी बस्ती से एक इतने पद के लिए आगे बढ़ी हैं, क्या अपने हम उम्र लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहना चाहती हूँ, असफलता भी मेरे जीवन में भी बहुत आई। ऐसा नहीं कि एक बार में सब मिल गया है, मैंने भी बहुत प्रयास किए तब जाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। और सभी से ये कहूँगी, बस निरंतरता बनाए रखे। असफल भी हो रहे हैं फिर भी आगे बढ़ते रहे, घबराए नहीं, आप ज़रूर सफल होंगे। आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम दिशा निकाल है। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं, जो सरकारी सेवाओं के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसकी तैयारी कराई जाती है। जो दिशा के नाम से हमारा प्रकल्प है, वहाँ ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से असक्षम हैं किंतु प्रतिभाशाली हैं, तो समाज के सहयोग से इस प्रकार के केंद्र की स्थापना की गई है। 2016 में दिशा प्रकल्प हमने चालू किया है और आज तक 2024 तक करीब 43 विद्यार्थियों का विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयन हो गया है। इसमें भी कल का रिजल्ट में दीक्षा जी की हमारी कराधान सहायक में सिलेक्ट हुई है। इसके पहले 2019 की बैच में मनोज जी एक हमारे आबकारी उप निरीक्षक सिलेक्ट हुए हैं। विभिन्न पद पे पटवारी, जेल प्रहरी, भारतीय रेलवे, BSF, CISF ऐसे अन्य पद पे जो है विद्यार्थी चयन हुए हैं। जो ये प्रकल्प हमारा चलता है, ये पूरा समाज के सहयोग से चलता है। समाज के सहयोग से प्रकल्प चल रहा है और ऐसे विद्यार्थी जो बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग में जो बड़ा पैसा नहीं दे पाते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करता है जहाँ पर अपनी प्रतिभाओं को निखार के उच्च पद पे ये लोग हासिल हो सकते हैं। अभी वर्तमान में कितने विद्यार्थियों को ये लाभ आपकी संस्था द्वारा प्रदान किया जा रहा है? 43 विद्यार्थी हमारे जो है अभी सिलेक्ट हो गए हैं और निरंतर जैसे जैसे एग्जाम आती रहती है, वैकेंसी आती रहती है, हम लोग बैचेस चलाते रहते हैं। व्यापम द्वारा आयोजित, MPPSC द्वारा आयोजित एग्जाम की हम लोग तैयारी कराते हैं। वर्तमान में कितने विद्यार्थी हैं? अभी 30 विद्यार्थियों की एक बैच हमारी चल रही है, उसमें MPPSC मेंस की हम लोग तैयारी करा रहे हैं। आपका परिचय? प्रवीण पांडे, सेवा भारती, मालवा प्रांत, स्वावलंबन प्रमुख इकाई से और दिशा पालक का मैं प्रकल्प का पालक।